हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 हिंदी का 6 चैप्टर भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए में कवि कहना चाहता है, और पहले उनका परिचय दे देते हैं कि सुप्रसिद्ध जो कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके जो पिता थे एक साधारण किसान थे। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वाँचते हैं। तो वाँचने का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ते हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उसको वाँचना कहते हैं, वाँचते हैं। और महादेश का मतलब होता है विशाल देश, बड़ा देश। ठीक है, तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल प्रगति के वे डाकिए हैं, जो सादर डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि यह जो ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य हैं, उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ सकते, और एक देश से दूसरे देश भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भावना, समानता और एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे, पहाड़ इन्हें भली प्रकार वे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं समझ पाते। तो दूसरी जो कवि है, उसमें कवि कहना चाहते हैं कि हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें जो आंकना होता है वो हिसाब लगाना है, और धरती यानी ज़मीन, और सौरभ यानी सुगंध, और पाख मतलब पंख। तो इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जो पक्षी और बादल द्वारा जो लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करती है प्रगति। तो वो एक स्थान के फूल की जो महक होती है, वो हवा में तैरकर और पक्षियों के पंख में सवार होकर वो दूसरे देश में चली जाती है, और एक देश के तालाबों, झीलों और नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। और जो प्रगति के जो डाकिए ना तो केवल किसी सीमा पर बंद कर रहते हैं, ना ही उनका कोई स्थान रहता है, वो तो अपने पराये की भावना में, मतलब जो अपने परायों का भेदभाव करते ही नहीं है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, और हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। थैंक यू।